अच्छा भाइयों नमस्ते। आज हम आपको इंटरमीडिएट का जो चैप्टर पढ़ा रहे थे सातत्यता एवं अवकलनीयता, उसी के आगे हम आपको प्रश्न बता रहे हैं। स्टार्ट करने जा रहे हैं। जय माता दी। ध्यान देना, क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि फलन। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करो फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स की पावर एन कामा x बराबर n पर सतत है जहां n एक धन पूर्णांक है। ये कह रहा क्वेश्चन में। तो आप देखिए इसको कैसे लगाओगे। हमने आपको क्या बताया था? हमने बताया था कि कोई फलन अपने दिए गए प्रांत के बिंदु पर तभी सतत होता है जब फलन का मान और बाएं पक्ष की सीमा तथा दाएं पक्ष की सीमा तीनों बराबर हों। ठीक है, तो ध्यान देना। सर्वप्रथम आप लिखोगे x बराबर n पर एफ ऑफ n इक्वल n की पावर n। ठीक, फिर लिखोगे आप LHL। इसके लिए हमने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया था। क्या बताया था? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ n माइनस h। रखिए x के स्थान पर, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ n माइनस h है, तो क्या लिख दोगे यहाँ? n माइनस एच की होल पावर n। अब h टेंस टू 0 पर n माइनस 0 की होल पावर n बराबर n की पावर n आया। इसी प्रकार आप RHL लिखोगे। RHL में क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ n प्लस h। फलन एक ही है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? लिमिट h टेंस टू 0 n प्लस h की होल पावर n। इसी में मान रखना है हमें। अब h टेंस टू 0 पर क्या हो जाएगा? n प्लस 0 की होल पावर n, तो आ गया n की पावर n। अब आप देखिए एफ ऑफ n इक्वल LHL इक्वल RHL। अतः फलन कैसा है? सतत है। और किस बिंदु पर? x बराबर n पर सतत है। इस प्रकार से आपका देखिए क्वेश्चन सरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करो फलन। नहीं, सिद्ध करो नहीं, यहां लिखा है क्या। क्या फलन एफ ऑफ एक्स, ये परिभाषित है किस प्रकार? यक्स यदि x इज लेस देन इक्वल 1 और 5 यानी 5 यदि x इज ग्रेटर देन 1, तो हमें देखना है कि f ऑफ x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर फलन सतत है या नहीं। तो हमें देखना है x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर एफ ऑफ एक्स सतत है या नहीं, ये क्वेश्चन है आपका। अब आप आंसर देखिए, इनके मतलब आप समझ लीजिए। इसका अर्थ क्या है? ये फलन एक्स हमें तब लेना है जब एक्स का मान 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो। जब एक्स का मान 1 से बड़ा हो तब हमें ये फलन लेना है। तो आप देखिए, पहले हम स्टार्टिंग कर रहे हैं एक्स इक्वल 0 पर। x इक्वल 0 पर एफ ऑफ 0। जब एफ ऑफ 0 करोगे तो देखिए x का मान 0 है, अर्थात 1 से छोटा है। और यदि x का मान 1 से छोटा है तो आप फलन कौन सा लोगे? ऊपर का x। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। फिर हमने लिया LHL। LHL क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस l h। देखिए आप ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड लिमिट है। आप जानते हैं बाईं ओर चली गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इसलिए इसमें स्वेच्छाचार h जो दिया गया बिंदु है उसमें कम किया जाता है और ये स्वेच्छाचार का मान 0 माना जाता है, इसीलिए लिखा गया लिमिट h टेंस टू 0। अब आप इसमें देखिए 0 से कम है, 0 माइनस h 0 से कम होगा, 0 से कम होगा तो 1 से कम होगा, 1 से कम होगा तो ऊपर वाला ही फलन लोगे आप। तो क्या लिखोगे यहाँ? लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h। अब आप जब इसको हल करोगे तो h टेंस टू 0 पर क्या आया? 0 माइनस 0 इक्वल 0। फिर आप लिखोगे RHL।
जब RHL लिखोगे तो सूत्र क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ हाफ 0 प्लस h टेंस टू 0 पर जब आप इसमें मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, देखो 0 से बड़ा है, 0 प्लस h क्या है, 0 से बड़ा है, और जब 0 से बड़ा है तो इस फलन कौन सा लेंगे हम, x ही लेंगे, तो कितना आ गया 0 प्लस h। अब आप h टेंस टू 0 पर मान रखिए तो 0 प्लस 0 इक्वल 0 आया। तो आपने क्या देखा, x बराबर 0 पर एफ हाफ 0 इक्वल LHL इक्वल RHL, तो ये कैसा है, सतत है। ठीक, इसी प्रकार आपको एक के लिए करना है, तो देखिए जब हम x बराबर 1 करेंगे तो यहाँ ये बदल जाएगा, केवल इतना अंतर होगा, x बराबर 1 पर एफ हाफ 1, तो देखिए इक्वल लगा है यहाँ, अर्थात x का मान जब 1 हो तब भी फलन हमें x ही लेना है, तो यहाँ हो जाएगा 1 आ गया। फिर LHL करेंगे हम, 0 माइनस 1, तो 0 के स्थान पर कितना है 1 है, 1 माइनस h अर्थात 1 से कम है, तब भी यही फलन लिया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस h। आप लिमिट रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0 अर्थात कितना आया 1। फिर RHL करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस h, जब 1 प्लस h लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस h, फलन देख कौन सा होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ 1 प्लस h है तो फलन हमारा बदल गया कि नहीं, देखिए 1 प्लस h का मतलब हुआ 1 से अधिक, और 1 से अधिक है तो फलन का मान कौन सा लिया जाएगा, ये अचर मान है 5, कितना आ जाएगा यहाँ 5 आ जाएगा यहाँ, और जब आप 5 लिख दोगे h टेंस टू 0 पर कितना हो जाएगा मान 5 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, x बराबर 1 पर एफ हाफ 1 इक्वल LHL तो है, एफ हाफ 1 और LHL बराबर है, परंतु डज नॉट इक्वल RHL, अर्थात ये फलन कैसा है, सतत नहीं है, असतत है। तो x बराबर 1 पर फलन कैसा हुआ, असतत हुआ, x बराबर 0 पर कैसा हुआ, सतत हुआ। अब x बराबर 2 पर देखिए आप, x बराबर जब 2 रखोगे तो x बराबर 2 लिया हमने, तो आप जानते हैं x बराबर 2 का तात्पर्य क्या है, ये 1 से बड़ा है, और जब 1 से बड़ा है तो कौन सा फलन लोगे, अचर फलन, अर्थात f2 इक्वल कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, अब आप आओगे किसमें, अब आप आओगे RHL में। जब आप RHL में आओगे तो RHL में देखिए, नहीं LHL में आओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 2 माइनस h हो जाएगा। आप इसमें फलन कौन सा लोगे, आप देखो 2 से कम है, ये 2 से कम है, ये 1 से कम है, तो इसका तात्पर्य क्या है, हम कौन सा फलन लेंगे, यही 5 ही लेंगे। तो कितना आ गया यहाँ कि यहाँ केवल 5 आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा यहाँ। अब h टेंस टू 0 पर यहाँ 5 ही होगा, तो कितना आया 5 ही आ गया। अब RHL में 2 प्लस h, RHL में आप क्या लोगे 2 प्लस h, 2 से बड़ा है, और जब 2 से बड़ा है तो ये तो हमसे फलन बता रहा है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े जितने x के मान होंगे उसमें सब हम यही लेंगे, तो यहाँ भी 5 ही आएगा, इतना ही आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये सतत हो जाएगा। देखिए आप एफ हाफ x बराबर 2 पर एफ हाफ 2 इक्वल LHL इक्वल RHL, तो फलन कैसा हुआ, सतत हुआ। तो आपने क्या देखा, ये देखा कि x बराबर 0 और x बराबर 2 पर फलन सतत है, परंतु x बराबर 1 पर फलन कैसा है, असतत है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। अब अगले क्वेश्चन में आइए आप, इसी प्रकार आपका आगे परिभाषित क्वेश्चन है। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित फलनों के लिए 77 और असतत बिंदु ज्ञात कीजिए। हमें दिया है, ध्यान देना, या आप यही ज्ञात करना है हमें। कह रहा निम्न प्रश्नों में, देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी का ऐसे लिखा है, निम्न प्रश्नों 6 से 13 तक जो क्वेश्चन दिए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में जो लिखा है वही बता रहे हैं, तक सतत और असतत पर विचार कीजिए। करना हमें बिल्कुल सेम है। अब आपको इसमें बिंदु नहीं दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है इसका,
एफ ऑफ एक्स फलन परिभाषित है दो प्रकार से, 2x प्लस 3 कामा यदि x इज लेस देन इक्वल 2, दूसरा है 2x माइनस 3 जब x इज ग्रेटर देन 2। तो इसमें बिंदु कौन, देखो मैं बिंदु नहीं दिया यहां, तो बिंदु दिया है लेकिन छुपा हुआ क्या है बिंदु, x इक्वल 2 है, देखो इक्वल का निशान लगा हुआ है ये। तो x इक्वल 2 पर हमें जांच करनी है कि फलन सतत है या असतत है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, सर्वप्रथम x बराबर 2 पर एफ ऑफ एक्स, कौन सा फलन लोगे, तो ऊपर वाला लोगे, क्या हो जाएगा एफ ऑफ 2, यहाँ लिख दिया, और 2 प्लस 3 कितना हुआ 4 प्लस 3 इक्वल 7। अब यहाँ लिखोगे LHL, LHL में आपको हम सीधे फार्मूला बता रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच, जहां h हमारा स्वेच्छाचार है। अब देखिए 2 से कम है तो हमें ऊपर ही वाला फलन लेना है, क्योंकि 2 से कम इसी में है। तो क्या लिखोगे यहां, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस एच प्लस 3, आप h टेंड्स टू 0 पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 प्लस 3, तो 2 दूना 4 प्लस 3 इक्वल 7। अब आप लिखोगे RHL क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। ठीक, अब 2 प्लस एच 2 से अधिक है, तो 2 से अधिक है तो नीचे वाला फलन लोगे आप, क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच माइनस 3 h। अब देखिए h टेंड्स टू 0 पर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 0 माइनस 3 इक्वल कितना हुआ 1। तो आपने क्या देखा, ये फलन असतत है, आप लिख दोगे यहां x बराबर 2 पर एफ ऑफ 2 इक्वल LHL परंतु डज नॉट इक्वल RHL, अतः असतत है। ठीक, इस प्रकार से आपको इसे करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्वेश्चन नंबर 7 जैसे हम आपको लिखे दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आप कर लेना, इसी प्रकार हमें करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है एफ ऑफ एक्स इक्वल माइनस एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, ऐसे लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 कामा एक्स इज लेस देन इक्वल माइनस 3, फिर माइनस 2x कामा एक्स माइनस 3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3। फिर अगला है 6x, 3 फलन यहां परिभाषित 6x प्लस 2, और कह रहा है यदि माइनस 3 है, ये ध्यान रखना, यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल 3। तो यहां हमें कितने बिंदु दिए हैं, यहां हमें 2 बिंदु दिए हैं, कौन कौन से, x बराबर -3 और x बराबर 3 पर। देखिए इक्वल यहां लगा है और इक्वल यहां भी लगा है, तो आपको 2 बिंदुओं पर फलनों की जांच करनी है, x बराबर -3 पर और x बराबर 3 पर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये ध्यान रखना आप। वैसे आप चाहें तो इसको डायरेक्ट परिभाषित कर लें, तो यहाँ लिख दीजिए आप -x, ऐसे कर लीजिए तो आपको और आसान हो जाएगा, क्योंकि x का मान -3 के बराबर या -3 से छोटा है। तो आप इसको कर सकते हो, इसके लिए 2 बिंदु हैं, x बराबर -3 x बराबर 3, ये क्वेश्चन कर लोगे आप। ठीक है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 था, 8वां क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स, और क्या है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, जबकि बिंदु है x डज नॉट इक्वल 0, और फिर है 0 यदि x इक्वल 0। तो ये भी सरल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें एक ही बिंदु दिया है x बराबर 0 पर। आपको सतत और असतत की जांच करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
ठीक है, इसमें फलन सतत नहीं होगा, ध्यान रखना, x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा। इसी प्रकार x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है और x बराबर -3 पर सतत है। इसमें जब आओगे तो x बराबर -3 पर फलन सतत होगा, हम आंसर आपको बता दे रहे हैं, और x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं, x बराबर -3 पर फलन सतत होगा, x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं होगा, और x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं होगा। इसमें एक ही बिंदु है, इसमें दो क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि दो जगह इक्वल लगा हुआ है। ठीक है, फिर अगले टर्न में आते हैं आप। अगला टर्न क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ध्यान देना है। नवा क्वेश्चन ये आप करना अवश्य, एफ ऑफ एक्स एक्स अपान मॉड ऑफ एक्स, और क्या है शर्त है, एक्स इज लेस देन 0, और दूसरा है x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 -1 है, और यहां x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो हमें 0 पर लेने हैं यहाँ। तो आप थोड़ी सी आप बात इसमें ध्यान दीजिए, इसको हम परिभाषित कर दें, तो परिभाषित करने में आप इसका प्रयोग कैसे करोगे? देखिए, ये मॉड ऑफ एक्स, ऐसे ऊपर भी आपको करना है, मॉड ऑफ एक्स जो है, ठीक है, ये दो मान प्रदर्शित करता है। जब x ऋणात्मक होगा, ठीक, तो यहां कितना आ जाएगा, x अपान -x, अर्थात -1 आया, और -1 जब होगा तो जानते हो आप x इज लेस देन 0 होगा। फिर इसके बाद जब हम x अपान x लेंगे, इसी को परिभाषित करना है पहले हम, क्योंकि ये मॉड लगा हुआ है, मॉड में धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों आते हैं, लेकिन इनके जो मान निकाले जाते हैं वास्तव में 2 होता है। जैसे कहीं यदि मॉड ऑफ 2 लिखा है तो इसका अर्थ 2 है, और मॉड ऑफ -2 भी लिखा है तो इसका अर्थ 2 है। ठीक है, उसी प्रकार एक बार हम इसको प्लस मानते हैं, एक बार माइनस मानते हैं। जब हमने माइनस माना तो यहाँ -1 आया, और -1 आप जानते हो कि 0 से छोटा है, और जब यहाँ प्लस माना तो यहाँ 1 आया, तो ये आप जानते हो अच्छी तरीके की x का मान 0 से बड़ा है। और जब यहाँ x इक्वल 0 लोगे आप, जब x इक्वल 0 लोगे तो 0 इक्वल हो जाएगा x इक्वल 0 पर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 फलन आपके परिभाषित हुए, और x बराबर 0 पर देखना है तो आप खुद देख सकते हो कि ये फलन सतत नहीं है। x बराबर 0 पर आपको 0 मिलेगा, जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो फलन का मान 1 आएगा, अर्थात RHL में आपको 1 आंसर मिलेगा, और LHL में आपको -1 आंसर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखेंगे कि f ऑफ x बराबर 0 पर f ऑफ 0 डज नॉट इक्वल LHL, डज नॉट इक्वल RHL, अर्थात दिया गया फलन सतत नहीं होगा। उसी प्रकार आपको इसमें भी देखना है। इसको यदि हम आपको परिभाषित कर दें, 8वां क्वेश्चन इसी के आगे, तो आप देखिए ध्यान से, जैसे मॉड ऑफ x है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन बन जाता है। मॉड ऑफ x है, आप इसको जब पॉजिटिव लोगे तो यहां आ जाएगा x अपान x, अर्थात 1 आया। आप जानते हैं 1 0 से बड़ा होता है, तो x इज ग्रेटर देन 0 पर आप लोगे। x अपान जब -x करोगे तो यहाँ -1 आएगा, x इज लेस देन 0 पर, और यहाँ 0 है, खुद परिभाषित है x बराबर 0 पर। तो इस प्रकार से ये भी देखिए आप, ये भी क्वेश्चन सतत नहीं है x बराबर 0 पर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे ना। अब हमें फलन यहाँ से नहीं यहाँ से लेने हैं। जवाब, चूंकि ये देखिए दो परिभाषित था, इसमें 2 परिभाषाएं थी, x और ये चीज एक ही है। अंतर क्या है, इसमें अंश में मॉड ऑफ x है और इसमें हर में मॉड ऑफ x है। जब हम मॉड ऑफ x के 2 चिन्ह लेंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, चाहे यहां देखिए चाहे यहां देखिए, जब x का मान पॉजिटिव लिया जाता है तो 1 आता है, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 0 है। जब x का मान निगेटिव लिया हमने तो यहाँ क्या आया, -1 आया, तो इसका मतलब x का मान 0 से कम है। आप जानते हो ऋण पूर्णांक है, और x बराबर 0 पर स्वयं 0 दिया हुआ है। आप यहाँ ना माइनस करके यहाँ माइनस कर लेना, जिससे आप भ्रमित नहीं होंगे। इधर इसमें भी ऐसे ही करना है हमें, तो आप ये क्वेश्चन दोनों कर लोगे। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आप कर सकते हो, 10 नंबर देखिए, ये आपको करने अवश्य है। हम इसलिए लिख रहे हैं, हमने आपको बता दिया, ठीक है, ये फलन x बराबर 0 पर असतत है, इसका आंसर है, ये भी असतत है, और ये x बराबर -3 पर सतत है, परंतु x बराबर 3 पर असतत है। इसमें 2 क्वेश्चन है, इनके आंसर हमने पॉइंट में दे दिए। 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन आप कर लोगे, एफ ऑफ x x + 1
और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। परिभाषित कैसे हैं? यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 है तो आपको ऊपर का फलन लेना है, यदि x इज लेस देन 1 है तो नीचे का फलन लेना है। x बराबर 1 पर आपको यही लेना है और इसमें दिक्कत नहीं है, ये सरल है, आप कर लोगे इसे भी। इसमें बिंदु केवल x बराबर 1 है। इसका आंसर कैसे आएगा? देखिए मुजावानी हम आपको बता रहे हैं, अगर हमने x इक्वल 1 लिया तो फलन यही लेंगे हम, और जब यही लेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, अर्थात x बराबर 1 पर f हाफ 1 का मान 2 प्राप्त होगा। जब x का मान 1 से कम होगा तो आप ये लोगे, तब भी 2 आएगा। भाई 1 माइनस h रखोगे तो 1 माइनस और h टेंस टू 0 करोगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो LHL भी 2 आएगा। जब RHL लोगे तो x का मान 1 से बड़ा है, तब आपको यही फलन लेना है। तो 1 प्लस h और प्लस 1, h टेंस टू 0 करोगे तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो x बराबर 1 पर भी ये सतत है। इसमें बिंदु हमारा x बराबर 1 है, कोई दिक्कत? कर लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको एक क्वेश्चन दिए, आप और अपनी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन लगाना, क्योंकि सभी जी हैं, सरल हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन टोटल है इसमें 35 क्वेश्चन है इसमें, और 35 क्वेश्चन में यदि हम आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे तो आप ऊब जाओगे। आप भी कुछ क्वेश्चन करना, यदि आपको समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर डालना, हमें बताना, हम आपको दोबारा बताएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करना, हमारा उत्साह बढ़ाना, ठीक है। हम आप लोगों के बीच में आए हैं तो हमें आप लोगों का सहयोग अवश्य चाहिए, ठीक है। हम आपको अच्छा से अच्छा, सरल से सरल तरीका बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना। जय हिंद, जय भारत।